ओम नमः शिवाय। श्री ब्रह्मरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी की जय। अगर आप भी दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन करने आंध्र प्रदेश आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हमने अपने सफ़र की शुरुआत की कोलकाता की हावड़ा रेलवे स्टेशन से। हमने ये ट्रेन पकड़ी थी बुधवार को दोपहर में। सुंदर नज़ारे और 23 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुँचे अगले दिन मार्कापुर रोड। मार्कापुर रोड श्रीसालम का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। आगे की जर्नी हम तय करेंगे बस से नल्लमल्ला की पहाड़ियों पे। श्रीसालम की बस पकड़ने के लिए मार्कापुर रेलवे स्टेशन से हमें मार्कापुर बस स्टैंड जाना होता है, जिसके लिए ऑटो और बस दोनों की सुविधा है। मार्कापुर बस स्टैंड में आपको थोड़ा लैंग्वेज बैरियर फील हो सकता है, बट आपको सही से पता करना है श्रीसालम कौन सी बस जाएगी और वो वाली बस पकड़ लेनी है, और फिर हमारा जर्नी स्टार्ट होता है श्रीसालम के लिए। सारी बसेस पहाड़ियों पर चढ़ने से पहले एक स्टॉप पे रुकती है, जहाँ पे आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ से श्रीसालम की दूरी है 51 किलोमीटर्स की। पहाड़ियों से बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा था। फाइनली 23 घंटे की ट्रेन जर्नी और 3 घंटे की बस जर्नी के बाद हम पहुंच गए थे श्रीसालम। इसके बाद लगी थी हमें बहुत जोर की भूख। हम सीधा पहुंच गए एक होटल पे और हमने ऑर्डर की काजू बिरयानी। उसके बाद हम पहुंचे पतालेश्वर सदन, जहां हमें बताया गया कि हमारे ऑनलाइन बुकिंग की कंफर्मेशन CRO ऑफिस में ही होगी, जिसके बाद ही हमें रूम एलोकेट होगा। CRO ऑफिस वहाँ से 1 किलोमीटर दूर था। वहाँ से कंफर्मेशन ला के फाइनली हम अपने रूम में एंटर करते हैं एंड वाओ, ये हमारी ऑनलाइन बुकिंग थी। 1200 रुपये में ये रूम था। उसमें एक लिविंग रूम था विथ अ सिंगल बेड। दैट्स नॉट इट गाइस, एक बड़ा बेडरूम था जिसमें एक डबल बेड और एक सिंगल बेड लगा हुआ था। और ये हमारा वॉशरूम एरिया। बालकनी तो मेरे घर के बालकनी से भी काफ़ी बड़ी थी, जिसको देख के मैं काफ़ी खुश थी। हम जल्दी जल्दी सो गए बिकॉज हमें सुबह उठना था 7:30 की स्पर्श दर्शन के लिए। स्पर्श दर्शन की बुकिंग हमने ऑनलाइन कर रखी थी। इसके स्लॉट्स अराउंड 1 महीने पहले खुल जाते हैं और आसानी से आप ये बुकिंग कर सकते हैं। फाइनली हम चल पड़े मंदिर की ओर। यहाँ पे कई तरह के दर्शन होते हैं, जैसे शीघ्र दर्शनम, अति शीघ्र दर्शनम और स्पर्श दर्शनम। आपकी कन्वीनियंस के लिए आप ऑनलाइन ही टिकट्स बुक कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसके प्रिंट आउट्स भी ज़रूर लेके आइएगा। हम स्पर्श दर्शन के लिए लाइन में लग गए थे अराउंड 7:30 और हमारा दर्शन ऑलमोस्ट 9:30 बजे तक हो गया था। तो यहाँ का सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर भव्य दर्शन हुए हमारे। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है, बैग्स भी अलाउड नहीं है, और ये सब हम क्लोक रूम में डिपॉजिट कर सकते हैं मंदिर के एंट्रेंस में जाने से पहले। हम मंदिर से फाइनली निकल चुके थे और फ़ोन्स कलेक्ट करके वापस हमने थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक किए और वापस आ गए हम पतालेश्वर सदन में। कि हमने ऑनलाइन बुकिंग सिर्फ एक दिन की ही की थी, तो हम CRO ऑफिस वापस गए और एक नॉन AC रूम बुक किया 500 रुपीज़ का। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम वापस निकल पड़े। सबसे पहले हम गए अंजनेय स्वामी टेम्पल, जहाँ पे हमने हनुमान जी के भव्य दर्शन किए। यहाँ भी बहुत सारे लोग मुंडन करवाते हैं, इसलिए यहाँ पे केश खंडशाला भी थी। पहुँच गए वापस नायडू होटल पेट पूजा के लिए। यहाँ हमने ऑर्डर किया नान और काजू की सब्ज़ी, माय फेवरेट। उसके बाद हम शेयरिंग ऑटो से निकल पड़े लोकल साइट सीइंग के लिए। यहाँ पे ऑटो वाले 150 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं और 5 स्पॉट्स कवर करते हैं। ये है नल्लमल्ला के फॉरेस्ट। सबसे पहले हम पहुँच गए साक्षी गणपति टेम्पल, जहाँ हमने गणेश जी के दर्शन किए। यहाँ पे गणेश जी साक्षी होते हैं कि हम श्रीसालम आए थे मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन के लिए।
इसके बाद हम पहुँचे फालधारा पंचधारा, जो कि बहुत ही सुंदर था। सीढ़ियाँ उतरने में तो बहुत ही मज़ा आया था, बट जब वापस चढ़ना था तब हालत टाइट हो गई थी। यहाँ हमने मंदिर के दर्शन किए और बहुत ही सुंदर वाटरफॉल देखा, जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग रखे हुए थे। बहुत ही सुंदर दृश्य था। हमने इस पंचधारा का थोड़ा सा जल भी ग्रहण किया। इसके बाद हम पहुंचे शिखरेश्वर स्वामी टेम्पल पे। यहाँ से श्री सैलम का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। और फाइनली हमने श्री सैलम मंदिर के दर्शन किए नंदी बाबा के कानों के बीच से। हमारी लोकल साइट सीइंग ख़त्म होने के बाद हम पहुँचे वापस CRO ऑफिस के सामने, जहाँ पे हमने साउथ इंडिया का फेमस पुनुगुलु खाया। श्री मल्लिकार्जुन स्वामी के श्रृंगार दर्शन करने की बहुत इच्छा थी, पर हमें पहुँचते पहुँचते शाम के 8:15 बज गए थे और फ्री दर्शन की लाइन्स 8:15 बजे तक बंद हो जाती है, तो हमें अलाउ नहीं किया गया। आप अगर जा रहे हैं तो 7:15 बजे शाम तक पक्का पहुँच जाइएगा। नेक्स्ट डे का हमारा प्लान था अक्का महादेवी केव्स जाने का, जिसके लिए मेरे पतिदेव पहुंच गए थे टिकट्स लेने 5:30 बजे, और मैं सुबह 4:30 बजे उठ के पहुंच गई थी मंदिर भगवान के दर्शन फिर से प्राप्त करने हेतु। अगर आप सुबह 4:30 बजे दर्शन करने पहुंचते हो तो लाइंस बहुत ही कम होती है और सिर्फ 10 मिनट में मेरे दर्शन हो गए। ये फ्री दर्शन था और इसमें स्पर्श दर्शन अलाउड नहीं होता है, बट दूर से ही भगवान के बहुत सुंदर दर्शन प्राप्त हुए। इसके बाद हमने बहुत ही सुंदर सनराइज़ देखा, एक तरफ सूर्य देव और दूसरी तरफ महादेव। हर हर शंभू। लास्ट डे का हमने चेकआउट किया 8 बजे और नंदीश्वरा डॉर्मेट्री में एक लॉकर और एक बेड लिया। वहाँ पे हमने अपना सामान रखा और निकल पड़े अक्का महादेवी केव्स के लिए 8:30 बजे। सबसे पहले हम पाताल गंगा से रोपवे पकड़ के नीचे गए। नीचे वाला काउंटर 9 बजे खुलता है। वहाँ से हम फेरी पकड़ के 2 घंटे की राइड के बाद पहुँच गए अक्का महादेवी केव्स। यहाँ हमने केव्स के अंदर जाके स्वयंभू शिवलिंग का दर्शन किया और यहाँ के सुंदर नज़ारे देखे। उसके बाद हमारा समय हो गया था रिटर्न करने का। अक्का महादेवी के लिए पर डे सिर्फ 100 लोग अलाउड होते हैं और इसके लिए आपको टोटल 5 घंटे का टाइम लग जाता है। समय हो चला था महादेव की नगरी से प्रस्थान करने का, तो हम निकल पड़े श्री सैलम से बस लेकर विजयवाड़ा की ओर, क्योंकि हमारी रिटर्न की टिकट्स विजयवाड़ा स्टेशन से थी। श्री सैलम से विजयवाड़ा जाने में टोटल 8 घंटे लगते हैं बस से, जो कि बहुत ही टायरिंग जर्नी हो जाता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप रिटर्न के टिकट्स भी मार्कापुर से ही करें। विजयवाड़ा स्टेशन से ही हमने दुर्गामल्लेश्वर स्वामी टेम्पल के दूर से दर्शन किए और निकल पड़े वापस कोलकाता के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच यूजफुल कंटेंट। थैंक यू।